हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, जैसा कि सीरीज में हम लोग कंप्लीट एजोर एआई 200 क्लाउड डेवलपर एसोसिएट का कोर्स कवर कर रहे हैं और पिछले वीडियो में हम लोगों ने सर्विस मॉडल के बारे में देखा था, क्लाउड सर्विस मॉडल के बारे में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लॉयमेंट मॉडल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से समझिएगा। जो भी डाउट होगा कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल के बारे में कि डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है। ये सब कुछ अच्छे से याद कर लीजिएगा। इंटरव्यू देने जाएंगे तो वहां पे भी क्वेश्चन मिलेगा, इसका सर्टिफिकेशन में भी क्वेश्चन मिलेगा। जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ एस एस पैस और डिप्लॉयमेंट मॉडल, पब्लिक क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड क्या होता है, हाइब्रिड क्या होता है, कम्युनिटी क्लाउड क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोग को आगे मिलेंगे। ठीक है। अब डिप्लॉयमेंट मॉडल इनका चार तरीके का होता है। एक पब्लिक क्लाउड होता है, एक प्राइवेट क्लाउड होता है, एक हाइब्रिड होता है और एक कम्युनिटी क्लाउड होता है। ठीक है। कोई थोड़ा बहुत बता सकता है कि पब्लिक क्लाउड क्या हो सकता है, प्राइवेट क्या हो सकता है, सारी चीजें किसी को थोड़ा सा भी आइडिया? पब्लिक और बताइए ना, पब्लिक क्लाउड क्या हो सकता है? तो एनी। पब्लिक क्लाउड इज समथिंग अज्योर, बोलिए। मतलब विच वी कैन एक्सेस। प्राइवेट हम्म हो गया जो अगर हम हम्म अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ। ओके, सो प्राइवेट क्लाउड इज समथिंग कि जो इंटरनल एप्लीकेशन के लिए ही यूज करते हैं। हम्म हाइब्रिड हो गया अ मिक्सचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट का। हम्म हाँ, इतना ही पता है। कोई बात नहीं, और भी कोई बताना चाहेंगे? एनीबॉडी? मतलब इसी का हो गया, जैसे हाइब्रिड हो गया तो फिर पब्लिक और प्राइवेट का वो कॉम्बिनेशन हो गया। पब्लिक है कि लार्ज स्केल पे अच्छा, ओपन है उसी में से हर पढ़ चीज। पढ़ के आप लोग बता रहे हैं। नहीं ठीक है। मतलब कि हाँ हम सामने दिख रहा है, लेकिन हालांकि वो हाँ। सिर्फ कॉमन सा है कि प्राइवेट पब्लिक है तो ये लार्ज हम्म स्केल पे है, सबके लिए ओपन है। प्राइवेट है हम्म तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ फायरवॉल, तो ऑफिस में प्राइवेट है तो हमने कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है उसके ऊपर। ये प्राइवेट हम्म प्रॉपर्टी है, मतलब प्राइवेट है इसी। हम्म ठीक है। पब्लिक सर, पब्लिक मतलब एक ही सर्वर होगा। मतलब हम्म क्लाउड का एक ही सर्वर में से मल्टीपल टेननेट हो सकते हैं उसमें जो उसके यूजर्स होंगे। हम्म शेयर सर्विसेज टाइप में वो सर्विस हो। हम्म। प्राइवेट मतलब एक डेडिकेटेड सर्विस होगी जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो सकती है। और हम्म। नहीं ऐसा तो नहीं बनाएगा वो, फिक्स सर्वर दे देगा किसी को, उनका तो थाउजेंड्स ऑफ सर्वर होंगे, वो तो अलग से बना के रखता होगा उनको फिर क्लाउड का। देखिए, ठीक है, अब डिस्कशन होना चाहिए, अच्छी बात है। इसी से सही चीजें निकल के आता है। देखिए, और भी कोई राजेश कुछ बोलना चाह रहे हैं या प्रश्न? नहीं। देखिए, पब्लिक मतलब कि पब्लिक क्लाउड में जो क्लाउड रिसोर्स होते हैं, जैसे सर्वर हो गया, स्टोरेज हो गया, एप्लीकेशन हो गया, पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। मतलब कि एक शेयर्ड सर्वर की तरह होता है जो लो कॉस्ट में आपको मिल जाता है। मतलब उसको कोई भी रेंट पर यूज कर सकता है, जहां पर बहुत सारी कंपनी अपना एप्लीकेशन डेटा यूज शेयर कर रही हैं, यूज कर रही हैं। ठीक जैसे है। गिटहब गिटहब की तरह कह सकते हैं क्या सर? जैसे गिटहब है। गिटहब बोल सकते हैं, लेकिन आपको उसको रेंट नहीं लगता, मतलब फ्री अवेलेबल होता है ना इसलिए गिटहब। ठीक है। जैसे आप लोग देते हैं ना, गोडेडी वगैरह पर लेते हैं, कम पैसे पर आपको मिल जाता है एक सर्वर। सर्वर पर आपको शेयर सर्वर ले लेते हैं। ठीक है। अभी मान लीजिए गोडेडी में कॉल करिएगा, मुझे बोलिएगा मुझे एक स्टैटिक वेबसाइट होस्ट करना है। बोला कि 2-3 हज़ार रुपये बोलेगा कि लगेगा सलीना, आप होस्ट कर लो, 500 डोमेन का लगेगा। ठीक है। तो एक सर्वर लगा हुआ है, वहां पर हजारों हजारों क्या होते हैं एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, मतलब पब्लिकली अवेलेबल है, शेयर्ड सर्वर है वो। ठीक है। वहां पर स्लो भी चल सकता है, डेडिकेटेड आपके लिए नहीं है। अब वहीं पर GoDaddy से ही बोलिए ना, छोड़िए AWS, GoDaddy से बोलिए कि मुझे एक डेडिकेटेड सर्वर चाहिए, वो आपका रेंट बढ़ा देगा, बोले कि इतना पैसा लगेगा, मंथली आ जाएगा, 40,000 50,000 का मंथली हो जाएगा। ठीक है। वो आपको बिल्कुल सर्वर देगा, रिमोट लेकर के उसका मैनेज करने रहेंगे। तो मतलब पब्लिकली मतलब ये हो गया कि वो आप का नहीं है, मतलब वहां पर ऐसा नहीं कि पूरा आप ही मैनेज कर लेंगे उसको। पब्लिकली अवेलेबल है, लो कॉस्ट वाले जितने मतलब छोटे स्टार्टअप जो कंपनियां होती हैं या छोटे व्यवसाय जो लो कॉस्ट पर अपना काम कराना चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, पब्लिक क्लाउड को रेफर करते हैं। ठीक है। अगर सेंसिटिव डेटा नहीं है तो हम पब्लिक क्लाउड पर रख लेते हैं। ठीक है। देखिए, यहाँ पे एक चीज और बताते चलूं कि ऐसा नहीं है कि ये क्लाउड आ जाने से लोग अपना ऑन परमाइसेज डेटा सेंटर नहीं रखते। अभी भी बहुत सारे लोग ऑन परमाइसेज डेटा सेंटर रखते हैं। ठीक है। जो जो उनका प्राइवेट है। ठीक है।
अभी भी रखते हैं। आपने को मैंने बताया था कि एचसीएल का भी है, इन्फोसिस, सबका अपना अपना प्राइवेट डेटा सेंटर भी है, जब बिजनेस के बीड वगैरह के लिए या फिर जो चीजें होता है अपना मैनेज करते हैं। पर देखिए पब्लिक जो भी क्लाउड है, न- मतलब कि 99.9% सिक्योर है। ठीक है, वहां पर आप देखेंगे क्योंकि नासा भी यूज करता है क्लाउड। ठीक है, डिफेंस वाले भी क्लाउड यूज करते हैं। सोचिए इतना मतलब सिक्योर है, फिर भी लोग अपना ऑन प्रेमाइस डेटा सेंटर रखते हैं। ठीक है, कुछ चीजों के लिए। तो यहाँ पर जो पब्लिक जो रिलेट कर रहा है, जो पब्लिकली अवेलेबल है, वो आपके लिए नहीं है। वो आपके लिए प्राइवेट आईपी नहीं देगा कि आप कहीं, आप ही उस आईपी से केवल एक्सेस करेंगे। वो आईपी इंटरनेट पर अवेलेबल रहेगा, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। वहां पर एप्लीकेशन डालेंगे, वहां पर दूसरा भी कोई जाकर अपना रेंट पर लेकर अपना एप्लीकेशन डाल सकता है। वो पब्लिक क्लाउड हो गया, शेयर मतलब लो कॉस्ट के लिए बनाया गया है। और वहीं पर अगर हम प्राइवेट की बात करें, तो प्राइवेट में क्या होता है कि वो आपके लिए डेडिकेटेड काम करेगा वो। ठीक है, कोई क्लाउड पर इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेडिकेटेड होता है। आप अपना प्राइवेट क्लाउड खरीद सकते हैं। जैसे आप ऑन ऑन प्रमाइसेस डेटा सेंटर बना रहे हैं, उसी तरीके से क्लाउड पर भी प्राइवेट डेटा सेंटर ले सकते हैं जो ज्यादा रेंट पर लेगा। वो जब क्लाउड पर अपना प्राइवेट डेटा सेंटर लेंगे तो उसको बोला जाता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। देखिए प्राइवेट क्लाउड दो तरीके का होता है। अगर हम AWS से, एज्योर से, गूगल क्लाउड से हम कांटेक्ट करें कि मुझे प्राइवेट क्लाउड चाहिए, तो पूछेगा कि ऑफलाइन चाहिए ऑनलाइन चाहिए, ऑन प्रमाइसेस चाहिए ऑफ प्रमाइसेस चाहिए। अगर आप बोलेंगे ऑन प्रमाइसेस चाहिए, तो वही लोग आपके प्रमाइसेज में मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक प्राइवेट क्लाउड ला के बना देगा, लोग डेटा सेंटर सेटअप कर देगा लोग। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि मुझे क्लाउड पर ही चाहिए प्राइवेट क्लाउड, तो वो आपको क्लाउड पर भी प्राइवेट क्लाउड दे देगा लोग, केवल आपके ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा। वहां पर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का कोई सेटअप नहीं रहेगा, और आपको ही जो आईपी देगा उसी से एक्सेस होगा, उसमें ज्यादा कॉस्ट लगेगा। ठीक है, तो उसको बोला जाता है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। आ रहा है समझ में सब लोग को जो बोल रहा हूँ? जैसे यस। बैंक वाले हो गए, गवर्नमेंट ऑफिस हो जो होंगे, डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जहाँ पर हाई सिक्योरिटी चाहिए, वो लोग अपना प्राइवेट क्लाउड लेते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि नासा वाले, डिफेंस वाले लेते हैं, तो प्राइवेट क्लाउड ज्यादा रेफर करते हैं, वो पब्लिक पर नहीं जाएंगे। ठीक है, देखिए यहाँ देखिए क्लाउड पर भी इतना सिक्योरिटी है कि आप चाह कर भी उसको मतलब कि अंदर नहीं जा सकते उसमें, जब तक आपका वहां पर कुछ मतलब प्रोविजन ना हो, जो वो एक्सेस करने के लिंक ना दिया गया। जैसे विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी अलग से चलता है कोई भी क्लाउड। जैसे मान लीजिए मैं बताया था पिछले क्लास में कि चाइना का क्लाउड आप बाहर से नहीं जा सकते, उसमें एक्सेस ही नहीं कर सकते चाइना क्लाउड को। ठीक है, आप चाहें कि यहाँ से मैं चाइना में कुछ सर्वर खरीदूं, नहीं खरीद पाएंगे, या फिर चाइना के नेटवर्क को एक्सेस नहीं कर पाएंगे आप यहाँ से। ठीक है, उनका अलग ही क्लाउड है। आप ये भी देखे होंगे कंपनी के अंदर भी कि कोई आपका कंपनी का सॉफ्टवेयर किसी आईपी पर चलता है, तो जब तक आप कंपनी के बाउंड्री में नेटवर्क को होते लॉग इन हैं, नहीं करते। ठीक है, कंपनी की बाउंड्री में होते हैं, जब तक उनका वाईफाई चल रहा होता है, तो उसी वाईफाई से वो एक्सेस होता है। जैसे ही बाहर जाते हैं उसी आईपी एड्रेस को आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाता है। तो मतलब उस तरीके से फायरवॉल लगा हुआ रहता है। एक तो छोटा सा एग्जांपल बताया, आपने देखा होगा कि नहीं? ऐसा देखा आप लोगों ने कि कोई सॉफ्टवेयर हाँ, कम। मोस्ट ऑफ टाइम होता है, उस हाँ, कंपनी हर का जगह जो होता है होता है वो उसके नेटवर्क पे चलता है, उसके नेटवर्क हाँ, पे जब बस जाएंगे बस। तो उसी हाँ नेटवर्क तो, पे चलेगा वो हाँ आईपी तो लोकल उस नेटवर्क के लिए अवेलेबल होता है। हाँ, वो आईपी बस ग्लोबल नहीं होता। वो ग्लोबल नहीं होता, पब्लिक आईपी नहीं होगा वो। ठीक है, दूसरे तरीके से आप प्राइवेट क्लाउड ले सकते हैं। ठीक है, जो आपके हिसाब से आपके लिए चलाएगा। ठीक है, अब वही चीज मैं अगर हाइब्रिड की बात करूँ तो ऐसे देखिए, यहाँ पर मैं नीचे भी दिखा दूं, यहाँ पर लिख रखा है मैंने कि पब्लिक में होगा द क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर इज मेड अवेलेबल टू द जनरल ग्लोब पब्लिक और ए लार्ज इंडस्ट्री ग्रुप एंड इज ऑन बाय द ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग क्लाउड सर्विसेज। ठीक है, इसमें क्या होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, कम पैसा लगेगा, हाई स्केलेबिलिटी होगा, लोकेशन होगा। ठीक है, इसमें लिस्ट कस्टमाइजेशन और लो सिक्योरिटी होगा। सिक्योरिटी थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है इसमें, और कस्टमाइजेशन आपके पास ज्यादा मतलब एक्सेस नहीं होगा कि आप उसको ज्यादा कस्टमाइज कर पाएंगे। मतलब आपके लिए डेडिकेटेड वो नहीं है, उस पर और भी उसी सर्वर पर और भी किसी किसी का एप्लीकेशन चल रहा है, तो मतलब एक्सेस ज्यादा आपको नहीं दिया जाएगा पब्लिक क्लाउड पर। वहीं पर प्राइवेट में क्या होता है कि आपको रिमोटली एक्सेस मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉस्टली सेटअप होता है ये। ठीक है, लेकिन रिमोटली बिल्कुल आपके पास सर्वर खुल जाएगा, जो आपको मैनेज करना करिए वो आपके लिए केवल हो जाएगा। ठीक है, ये होता है प्राइवेट। अगर हम बात करें कम्युनिटी का, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर कम्युनिटी के लिए मैं जो एग्जांपल बताने वाला हूँ, उसी तरीके से यहाँ पर मुझे एक एग्जांपल आ गया। जैसे मान लीजिए कि हम्म, क्या बोलते हैं, मुझे कैब
कैब हायर करना है, मुझे जाना है ऑफिस, कैब हायर करना है, मैं दो तरीके से हायर कर सकता हूँ। ठीक है, एक पर्सनल कर लूंगा मैं, जो मुझे हमारे पिकअप पॉइंट मेरा घर होगा, अब ड्रॉप पॉइंट हमारा ऑफिस होगा, मुझे कोई पिक करेगा, लेकर चला जाएगा। ठीक है, और मैं एक पब्लिक कैब से भी जा सकता हूँ। शटल, ठीक है, जैसे जा शटल सकता होता है, हूँ, हाँ। तो शटल। जो, हाँ, वो घूम घूम के सबको उठाते उठाते जाएगा और लेके जाएगा, मतलब पब्लिक ऑटो से, पब्लिक ट्रेन से मतलब चला गया, वो तो पब्लिक हो गया। ठीक है, वो आपके हिसाब से नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे मैं फ्लाइट लेता हूँ यहाँ से नोएडा, दिल्ली से लेकर के मुझे पुणे जाना है, अगर मैं पब्लिक फ्लाइट से जाता हूँ, तो अगर उसका रूट हैदराबाद से होके पुणे पहुंचने का है, तो मुझे हैदराबाद एक बार उतारेगा, अब फिर वहां से फ्लाइट लेगा, तब जाकर पुणे छोड़ेगा, क्योंकि पब्लिक है। अगर मेरे पास अच्छा बजट है, अच्छा पैसा है, तो मैं अपने चार्टर प्लेन से जाऊंगा, तो डायरेक्टली मैं पुणे पहुंचूंगा। ठीक है, मतलब एज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये हो गया आपका पब्लिक और प्राइवेट में डिफरेंस। वहीं पर अगर कम्युनिटी की बात करें, तब सपोज ये कमिटी मुझे कैब हायर करता हूँ, तो मैं एक ही लोकेशन के 10 लोग मिल गए। ठीक है, और मैंने अपना एक कैब हायर कर लिया, और हम लोग, क्योंकि अब इसमें कम्युनिटी कहने का मतलब कि एक ही पिकअप पॉइंट हो गया हमारा, यहीं से हम लोग जाते हैं, और नियर बाई पिकअप पॉइंट से, और एक कंपनी में जाकर इंटर कर जाते हैं, तब मतलब हमारा एक ग्रुप हो गया, और हमारा ग्रुप वैसा हो गया कि हमारा पिकअप पॉइंट एक जगह हो और ड्रॉप पॉइंट एक जगह हो। ठीक है, तो उसी तरीके से कम्युनिटी में क्या होता है कि जो छोटी छोटी कंपनियां होती है, जिनका अपना मतलब सेम डोमेन का काम होता है, तो मिल करके एक क्लाउड खरीद लेते हैं। ठीक है, और वहां पर अपना बिजनेस चलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का भी मॉडल है, आप ले सकते हैं कम्युनिटी क्लाउड, 10 कंपनियां मिल करके, आप सेम डोमेन के हैं तो खरीद लेते हैं। लेकिन अब इसमें क्या हो गया कि जो भी ट्रैफिक होगा, जो भी चीज होगा, सब बट जाएगा, चारों पांचों में 10 लोग में ठीक है, मैनेज करने के लिए सब अपने हिसाब से मैनेज करेंगे। ठीक है, तो कॉस्ट इफेक्टिव तो होगा, लेकिन मैनेजेबल उतना नहीं होगा, लेकिन हाँ, पैसे कम लगेंगे, और आप उस चीज को यूज कर सकते हैं, मतलब कि शेयर्ड बाय सेवरल एंटिटी डेट हैव ए कॉमन पर्पस। ठीक है, मे बी परमाइसेज और ऑफ परमाइसेज, मतलब परमाइसेज भी बनवा सकते हैं कम्युनिटी क्लाउड, मतलब किसी एक के यहाँ परमाइसेज बनवा लीजिए। ठीक है, या फिर ऑफ परमाइसेज, मतलब क्लाउड पर ले लीजिए कम्युनिटी, जैसे प्राइवेट क्लाउड होता है ना, कि ऑन परमाइसेज बना लीजिए आप, ऑफ परमाइसेज, उस तरीके से इसको भी परमाइसेज और ऑन परमाइसेज दोनों ले सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि सिक्योरिटी कंप्लेंस हो सकता है, मतलब कि 10 लोगों के बीच में आपका वो चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल पब्लिक की तरह हो गया, लेकिन पूरा पब्लिकली ना होकर, लेकिन 10 लोगों के साथ पब्लिक हो गया ना आपका सर्वर। ठीक है, तो ये सारे इसमें प्रॉब्लम है, और ये सारे बेनिफिट हैं कम्युनिटी में। आ रहा है समझ में सब लोग को? यस सर। ठीक है, अब देखिए, एक होता है आपका हाइब्रिड क्लाउड। ठीक है, हाइब्रिड क्लाउड में ये होता है कि मिक्स ऑफ होता है, मिक्स ऑफ पब्लिक, प्राइवेट और कम्युनिटी क्लाउड। ठीक है, अगर मान लिया कोई ऐसा कंपनी है, अपना कॉस्ट बचाने के लिए, अगर कुछ सेंसिटिव उसके पास डेटा है, ठीक है, तो वो ऐसा प्लान लेगा कि कुछ परसेंट वो अपना पब्लिक क्लाउड का ले लेगा, कुछ प्राइवेट क्लाउड का ले लेगा, और कुछ परसेंट कम्युनिटी का ले लेगा। ठीक है, जिससे उसका कॉस्ट बचे, सेंसिटिव डेटा के लिए अपना प्राइवेट यूज करेगा। ठीक है, नॉर्मल डेटा के लिए पब्लिक यूज करेगा, और चाह देख रहा है कि सेम डोमेन के भी कुछ लोग अपना क्लाउड चला रहे हैं, तो उसमें भी कुछ क्लाउड परसेंट ले लेगा, और वहां पर भी अपना चलाता है। मिक्सअप प्लान ले सकते हैं हाइब्रिड क्लाउड में। इसके लिए सबसे अच्छा है माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर। ठीक है, बहुत आसानी से और इजी वे में हाइब्रिड क्लाउड देता है। तो आई थिंक कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सभी लोगों को AI 200 का कोर्स, वो भी डीप लर्निंग में सीखने का मौका मिले। थैंक यू सो मच।